हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो गाइज आप सबके लिए जो भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है टाइमली बेसिस पर आप लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे और जहाँ पर भी आप लोग एलिजिबल है वहाँ अप्लाई कर रहे होंगे। गाइज आप सबको पता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट हो रही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बेसिस पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइज असिस्टेंट सेक्रेटरी की पे लेवल 10 की वैकेंसी निकली है जिसमें 35 मैक्सिमम एज है और टोटल 18 वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकली है। ग्रुप ए में अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक पे लेवल 10 अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 16 वैकेंसीज टोटल अवेलेबल है। ऐसे ही ग्रुप ए अगर हम देखेंगे तो असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन पे लेवल 10 अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 8 वैकेंसीज अवेलेबल है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग पे लेवल 10 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 22 वैकेंसीज अवेलेबल है। अकाउंट ऑफिसर पे लेवल 10 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 वैकेंसीज आपकी अवेलेबल है। जूनियर इंजीनियर पे लेवल 6 अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 17 वैकेंसीज अवेलेबल है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पे लेवल 6 अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 7 वैकेंसीज। अकाउंटेंट पे लेवल 4 अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 7 वैकेंसीज और जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल 2 अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 20 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो गाइस जूनियर इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर पे लेवल 6 की 17 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो गाइस आप लोगों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आगे देखें गाइस तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का है वो 12 मार्च 2024 से 11 अप्रैल 2024 तक आपका रहेगा। अगर आप बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट देखो तो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की 18 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें अगर आप देखोगे असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स में हर एक सब्जेक्ट वाइज पोस्ट भी है कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट रहने वाली है, तो वो आप अपने सब्जेक्ट वाइज जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो आप नंबर ऑफ पोस्ट भी अपनी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर गाइज आगे देखेंगे तो और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। एज रिलेक्शन के हिसाब से आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उससे आपके लिए सीट भी रिजर्व है और उसमें आपको एज रिलेक्शन भी यहाँ पर मिलेगा। अगर हम आगे बात करें गाइस तो रिक्वायरमेंट रूल्स फॉर एडवर्टाइज पोस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रुप ए की आपकी यहाँ पर वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स आपका रहेगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। 35 ईयर आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। अगर जैसे आप असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। 4 ईयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वोकेशनल डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स आपका है तो आप डेफिनेटली आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में 30 ईयर इन्होंने मैक्सिमम लिमिट रखी है। बाकी भी अदर ब्रांचेस के लिए भी वैकेंसीज है। अगर हम जूनियर इंजीनियर की बात करें गाइस तो यहाँ पर बीई बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज मांगा है। 32 मैक्सिमम एज है, तो अगर आप इसमें आते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज अगर आप देखो तो गाइज SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलेक्शन है और अगर आप बाकी कैटेगरी के हिसाब से देखोगे तो उनके लिए भी यहाँ पर स्पेसिफिकली एज रिलेक्शन अवेलेबल है। अगर आप एग्जाम फीस के हिसाब से देखोगे गाइज तो एप्लीकेशन फीस जो है 1500 रुपीज़ है ग्रुप ए की पोस्ट के लिए और ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस आपकी 800 रुपीज़ है। इसी के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइज तो बाकी सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ों के फायदे भी आप उठा सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज तो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर में आपको बहुत सारी यहाँ पर पैटर्न आपका डिसाइड किया हुआ है। अगर आप ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप OMR बेस्ड एग्जामिनेशन देखेंगे तो करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस में 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 60 टोटल आपके मार्क्स होंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी में 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, टोटल 60 मार्क्स होंगे। आर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन में 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। जनरल हिंदी और कंप्रेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 30 मार्क्स होंगे। ऐसे अगर आप टोटल देखो गाइस तो 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स के होने वाले हैं। 2.5 आवर्स का पेपर होगा। इसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन में आपके ये सारा सिलेबस रहेगा। 160 आपके टोटल मार्क्स रहेंगे, 80 इसमें सेकंड वाले पार्ट में और 40 थर्ड वाले पार्ट में रहेंगे। टोटल अगर आप देखोगे 320 आपके यहाँ पर टोटल मार्क्स रहने वाले हैं। ड्यूरेशन जो है वो आपकी यहाँ पर 3 आवर्स रहेगी। इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप OMR बेस्ड एग्जामिनेशन ये सारे बेनिफिट्स भी आपके अवेलेबल हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन में भी अगर आप यहाँ पर देखो गाइज तो cbsc.nic.in जो है उसके ऊपर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन और स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इंटरव्यू अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फाइनल मेरिट आपकी पार्ट बी और सी के हिसाब से प्रिपेयर होगी। बाकी जो अदर कैटेगरी है गाइज उन सब के लिए भी यहाँ पर इन्होंने सिलेबस वगैरह मेंशन कर रखा है। अगर आप यहाँ
यहाँ पर देखेंगे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, और भी जितने भी बेनिफिट्स है, स्किल टेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेंशन है, एग्जाम सेंटर भी मेंशन है, इस हिसाब से आप ये चूज कर सकते हो। तो गाइस जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हो। और भी इस पीडीएफ में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। बाकी ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको फिर आप फॉलो करने की कोशिश करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।